स्वागत है सभी का डिजिटल तैयारी पे। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक बेसिक से सवालों के साथ शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो शुरू करते हैं हिंदी वाली आर एस अग्रवाल में ये चैप्टर, जिसमें हम पहले शुरू करेंगे पार्ट ए को। ठीक है, इस बुक में हर एक चैप्टर में दो पार्ट है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, पार्ट बी में सब्जेक्टिव सवाल होते हैं। तो पार्ट ए का हमारा पहला सवाल ये रहा। हर एक सवाल आप पहले ट्राई करोगे, उसके बाद यहाँ पे समझोगे क्या कह रहा है ये सवाल। तो सवाल कह रहा है कि रुपए 14.40 प्रति केजी के गेहूं को 11.40 रुपए प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य रुपए 12.60 प्रति केजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाना है। क्यों लगाना है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एलिगेशन लगाना है। तो जब भी किसी सवाल में तीन वैल्यू दे रखी हो, तीन डेटा दे रखे हो, जैसे यहाँ पे तीन डेटा दे रखे हैं और एक डेटा दोनों के बीच में आ रहा हो, जैसे 12.60 जो है दोनों के बीच में आ रहा है, और नॉर्मली जो डेटा बीच में आ रहा है वो दोनों से मिलकर बनता है। और आप देख सकते हो 12.60 वाला जो मिश्रण है वो दोनों से मिलकर बना है। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर एलिगेशन लगाना है। ठीक है, एलिगेशन को लगाते कैसे हैं, तो आप क्या करो, एक तरफ एक वैल्यू लिखो, दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू लिखो। एक वैल्यू क्या है, 14.40 है, दूसरी तरफ क्या है, 11.40 है, ये लिख दो। जो बीच वाली वैल्यू है वो यहाँ पे लिख दो। बीच वाली जो वैल्यू है कितनी है, 12.60 है, वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और नॉर्मली बीच में क्या आता है, जो दोनों से मिलकर बना है, तो ये मिश्रण दोनों से मिलकर बना है ना, तो इसको मैंने लिख दिया बीच में। इस एलिगेशन को सॉल्व करने पर नीचे जो मिलेगा वो क्या होगा, मात्रा का अनुपात होगा। ठीक है, और आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया भी रखना है कि यहाँ पे आप ऊपर क्या लिख रहे हो, आप ऊपर लिख रहे हो भाव को, भाव यानी रुपीज पर केजी लिख रहे हो। यहाँ पे भी क्या है, 11.40 रुपीज पर केजी। तो नीचे क्या आ रहा है बट्टा में, पर केजी, केजी आ रहा है। तो जो बट्टा में आता है ना, वो यहाँ पे उसका अनुपात आपको हमेशा यहाँ पे मिलता है। हमने लाभ हानि के सवालों में भी एलिगेशन को यूज किया। वहां पे आपने देखा होगा कि जब भी मैं यहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत लिखता था, जैसे मान लो ये लाभ का प्रतिशत लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो नीचे रेशियो मिलता था वो हमेशा सीपी का मिलता था। मान लो ये 3% है, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो मिलता था वो सीपी का रेशियो मिलता था। क्यों, क्योंकि लाभ हमेशा आप किस पर निकालते हो, सीपी पर निकालते हो। बट्टा में कौन आ रहा है, सीपी। तो जो बट्टा में होता है वो नीचे आता है। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे बट्टा में कौन है, केजी है, यानी मात्रा है, तो नीचे किसका रेशियो मिलेगा, मात्रा का रेशियो मिलेगा। बस अब सॉल्व कर दो तो ऑटोमेटिकली आपको मात्रा का रेशियो मिल जाएगा, और वही आपको पूछा है सवाल में, बस और कुछ नहीं है। तो पहले इस लाइन के अलोंग सॉल्व करो। इस लाइन के अलोंग बड़े में से छोटे को माइनस कर लो। 14.40 में से 12.60 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1.80। देखो इसमें से आप माइनस करके देख लो। उसके बाद में जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1.20 मिल जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कट गए, 60 से 2 बार में कट रहा है, 60 से 3 बार में कट रहा है, तो हमारे पास मात्रा का रेशियो क्या आ गया, तो वो रेशियो आ गया 2:3। मतलब दोनों प्रकार के गेहूं को आपने 2 और 3 के अनुपात में लिया और मिक्स कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल भी देखो कुछ इस प्रकार से ही है। यहाँ पे भी एलिगेशन लगाना है। कैसे लगाना है, तो आपको पता चल गया कि 30 रुपए प्रति किलो एक भाव, 40 रुपए प्रति किलो दूसरा भाव, दोनों को जो मिक्स किया तो मिश्रण का भाव क्या है, तो वो है 33 रुपए प्रति किलो। आप पूरा सवाल पढ़ के देख लो, ऐसा ही कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ एक प्रकार के चावल, उसके भाव लिख दिए, दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के चावल के भाव लिख दिए। बीच में क्या आएगा, तो बीच में दोनों के बीच में जो वैल्यू है सवाल में जो है 33, वो यहाँ पे लिख दो, जो कि इनके मिश्रण का भाव होगा। ठीक है, सवाल में बोला है मात्रा का अनुपात, देख लो बट्टा में कौन है, 30 रुपए प्रति केजी, प्रति केजी। नीचे क्या आ रहा है, केजी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो नीचे अनुपात मिलेगा वो किसका मिलेगा, केजी यानी मात्रा का मिलेगा। सॉल्व करते हैं। इस लाइन के अलोंग सॉल्व करो, बड़े में से छोटा घटा लो, 33 में से 30 को घटा लो, कितना आएगा 3। इस लाइन के अलोंग चलो, बड़े में से छोटा माइनस कर लो, 40 में से 33 माइनस कर लो, कितना आएगा 7। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 7:3। 7:3 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल, तो सवाल कह रहा है कि रुपए 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति किलो हो जाए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे मिल्क के अंदर वाटर को ऐड कर रहे हो। इस बार आप मिल्क में वाटर को ऐड कर रहे हो।
मिल्क के भाव कितने हैं, तो वो 36 रुपए प्रति लीटर। नीचे क्या आ रहा है, प्रति लीटर, यानी नीचे जो भी रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, लीटर का रेशियो मिलेगा। लीटर यानी मात्राओं का, आयतनों का अनुपात आपको मिलेगा। तो मिश्रण का भाव मैंने लिख दिया। पानी का भाव क्या होता है, तो इस टाइप के सवालों में पानी को फ्री माना जाता है, ठीक है। जब तक कि सवाल में आपको पानी का भाव ना दे रखा हो तो आप उसको जीरो ही माने। और नॉर्मली 99% केसेस में मिश्रण एलिगेशन के जितने भी सवाल होते हैं वहां पे पानी का भाव आपको जीरो ही लेना है, सवाल में कभी भी नहीं मिलता है भाव। जीरो हो गया। उसके बाद बीच में जब आपने दोनों को मिलाया और जो मिश्रण बना उसका भाव कितना है, 28 है, तो यहाँ पे लिख लो 28। सही है। अब यहाँ पे देखो, बड़े में से छोटा घटा लो इस लाइन के अलोंग। चलो 36 में से 28 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8। इस लाइन के अलोंग 28 में से 0 को घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो 28। सही है क्या, ठीक है। अब 4 से काट लेते हैं, 7 हो गया, 4 से काट लिया 2 हो गया, तो अनुपात कितना आया, 7:2। 7:2 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, यहाँ से बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, देखो 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल मिले। अब आप फटाफट से पॉज करके ट्राई करो, बिल्कुल देखते ही सवाल हो जाना चाहिए। इसमें तो पेन कॉपी भी चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मन में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से डेटा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो देख लो एक बार, यहाँ पे समझ लो। एक तरफ 30%, एक तरफ 50%, जब मिलाया तो कितना, 35%। 35 में से 30 जाएगा कितना आया, 5। 50 में से 35 जाएगा कितना आएगा, 15। 5 से काट लो 3 बार में, 5 से काट लो 1 बार में, आंसर कितना, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अगला सवाल है कि 48 रुपए प्रति किलो मूल्य वाली 60 केजी चीनी में 55 रुपए प्रति केजी वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.50 रुपीज पर केजी हो जाए। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, दो प्रकार की चीनी को मिलाया जा रहा है और एक मिश्रण तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि दूसरे प्रकार वाली जो चीनी है उसको कितना लें, ये आपको फाइंड करना है। देखो, एक प्रकार की चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी। पहले प्रकार की चीनी के भाव कितने हैं, 48 रुपए प्रति केजी। प्रति केजी, नीचे क्या आ रहा है, केजी आ रहा है, प्रति केजी। तो नीचे जो अनुपात मिलेगा वो किसका मिलेगा, केजी का अनुपात मिलेगा, किलोग्राम का अनुपात मिलेगा, यानी मात्रा का अनुपात मिलेगा, ठीक है। 48 यहाँ पे लिख दिया। 48 वाली कितनी है, 60 केजी है, तो यहाँ पे लिख लो मात्रा। इस बार आपको मात्रा दे रखी है ना, तो मात्रा को मात्रा की जगह पे लिखो, क्वांटिटी को क्वांटिटी की जगह पे लिखो। उसके बाद में 55 रुपए वाले के साथ मिलाया तो इसको कितना, ये 55 रुपए प्रति किलो। इसकी मात्रा क्या है वो नहीं पता है, ये आपको ज्ञात करनी है। लेकिन ये जरूर पता है कि जब आपने दोनों को मिलाया तो मिश्रण का भाव कितना हुआ, तो मिश्रण का भाव 52.50 रुपीज हुआ। कितना हुआ, 52.50 रुपीज। ये सॉल्व करना है, रेशियो निकाल लो, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। पहले रेशियो फाइंड करते हैं एक बार। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4.50, सही है। और इसमें से इसको यानी बड़े में से छोटे को घटाया तो कितना मिलेगा, देखो 2.50, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 0 से 0 हटा लो, 5 से कितनी बार में, 5 बार में, 5 से कितनी बार में, 9 बार में। अनुपात कितना है पहले और दूसरे प्रकार की चीनी का, 5:9 है। ये जो 5 है एक्चुअल में कितना है, ये एक्चुअल में 60 है। कैसे आया, 12 से गुणा करने पर। तो फिर ये जो 9 है वो एक्चुअल में कितना होगा, तो इसको भी 12 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 12 × 9 108। तो 108 केजी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो हमारा क्या है। तो अगले सवाल में कह रहा है कि एक पंसारी ₹60 प्रति केजी की चाय को 65 रुपए प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपीज प्रति केजी की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। बिल्कुल सेम प्रकार का सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। तो पहले एक बार ट्राई करके देखो अपनी तरफ से, फिर यहाँ पे समझते हैं। दो प्रकार की चाय है, पहली और दूसरी। पहले प्रकार की चाय का भाव कितना, 60 रुपए प्रति केजी। प्रति केजी यानी नीचे क्या मिलेगा, मात्रा का रेशियो मिलेगा, ठीक है। दूसरी प्रकार की चाय की कीमत कितनी है, तो 65 रुपए प्रति केजी है। आपने दोनों को मिलाया, जब आपने बेचा तो आपको 10% का लाभ हुआ। कितने रुपए में बेचा आपने मिश्रण को,
तो मिश्रण को 68.20 रुपीज में बेचा। अब गलती क्या होगी एग्जाम में कि आप यहाँ पे 68.20 रख लोगे और सॉल्व कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 68.20 रुपीज मिश्रण का विक्रय मूल्य है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस रखना है। भाई आप यहाँ पे पहले और दूसरी प्रकार की जो चाय है उसके लिए आप सीपी रख रहे हो, तो फिर मिश्रण के भी सीपी रखेंगे ना, हम एसपी क्यों रखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लाभ परसेंटेज मेरे पास पड़ा है, मेरे पास एसपी पड़ी है, विक्रय मूल्य पड़ा है, तो मैं सीपी निकाल सकता हूँ। जो सीपी मुझे मिलेगी वो मैं यहाँ पे रखूंगा। आई बात समझ में। तो ये चीज आप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 10% का प्रॉफिट है, अगर 10% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 10 की चीज कितने में जाएगी, 11 में। ये सीपी है और ये कितनी हो गई, देखो एसपी हो गई। ये 11 नहीं है, एक्चुअल में कितना दे रखा है सवाल में, तो ये दे रखा है 68.20 रुपीज। कितना दे रखा है, 68.20 रुपीज। 11 से ये कैसे आया, तो ये आया 6.20 से गुणा करने पर। आप गुणा करके देख सकते हो किससे गुणा किया मैंने, या फिर आप इसमें 11 का भाग लगा लो तो भी आप देख सकते हो कितनी बार में जा रहा है, 6.2 बार में जा रहा है। जब ये 6.2 से गुणा करने पर हुआ तो ये भी करना पड़ेगा फिर अपन को, तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। जब आप 6.2 को 10 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 62 मिलेगा। यानी 62 जो है वो अब मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है, किसकी, अपने इस चाय के जो मिश्रण है ना उस, ठीक है। अब बड़े में से छोटा घटा लो, 65 में से 62 घटा लो 3, और यहाँ पे 62 में से 60 को घटा लो, कितना 2। अनुपात कितना मिला, 3:2। 3:2 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अगला सवाल है, एक दुकानदार ₹100 प्रति केजी के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति केजी वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी को मिलाया गया। अब आई होप ये सवाल अब आप आसानी से कर सकते हो, पॉज करके एक बार ट्राई करो। बिल्कुल सेम सवाल है जो भी हमने छठा सवाल किया था। यहाँ पे एसपी दे रखी है ये 96, तो इसको पहले क्या करेंगे, सीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि एक प्रकार तो है, एक तरफ तो है शुद्ध घी, ठीक है, एक तरफ तो है शुद्ध घी, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत है 100 रुपए प्रति केजी। और एक तरफ क्या है, वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी, इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत अपन को दे रखी है 50 रुपए प्रति किलो। दोनों को मिलाया तो मिश्रण की कीमत क्या है, तो गलती से एग्जाम में 96 लिख के मत सॉल्व कर देना। आई बात समझ में, क्योंकि 96 तो विक्रय मूल्य है, अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे, सीपी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सीपी रख रहे हो तो सीपी रख दे इधर। सीपी रखते हैं, कैसे रखेंगे, 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 की चीज कितने में गई, 6 में। ये 6 नहीं है, एक्चुअल में कितना दे रखा है, एसपी 96 दे रखा है। ये कैसे मिला होगा, ये 16 से गुणा करने पर मिला होगा, तो इसको भी 16 से गुणा कर लेंगे, तो 16 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास, 80 हो गया। यानी दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण मिला उसका क्रय मूल्य कितना है, तो उसका क्रय मूल्य 80 रुपए है। अब इसको सॉल्व करना है, बड़े में से छोटा घटा लो, 100 में से 80 को घटा लो, कितना मिल जाएगा 20, 50 80 में से 50 को घटा लो तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 30, 0 0 काट लो, तो रेशियो कितना मिला, देखो 3:2, 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला सवाल कह रहा है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ हो। कितना लाभ हो, 16 से ही 2/3% का लाभ हो। सबसे पहले तो ये बताओ कि 16 से ही 2/3% को भिन्न के रूप में क्या लिखा जाता है, तो मुझे ये पता है और शायद आपको भी पता है कि इसको भिन्न के रूप में 1/6 लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या कह रहा है, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आपको क्रय मूल्य पर बेचो तो भी आपको क्या हो, 16 से ही 2/3% का फायदा हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस सवाल के अंदर स्पिरिट मिला रहे हो, मतलब स्पिरिट बेचना चाह रहे हो आप। लेकिन आप जब प्योर स्पिरिट बेचोगे तो आपको थोड़ा नुकसान होगा, तो आप क्या करोगे, आप स्पिरिट में थोड़ा पानी मिला दोगे फिर बेच दोगे, क्योंकि पानी तो फ्री का है। तो पानी मिला के बेच दिया तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो आपको सवाल में बोला है कि आपने स्पिरिट में कितना पानी मिलाया। तो इस टाइप के सवाल में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज ऊपर होती है वही तो आपका प्रॉफिट होता है। देखो 16 से 2/3% प्रॉफिट का मतलब 1/6। 1/6 का मतलब क्या है कि ऊपर वाला एक तो हमारा प्रॉफिट है और ये जो नीचे वाला 6 है वो हमारा क्रय मूल्य है। ऐसा ही तो होता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यही कुछ चीज होती है।
और ये ऊपर वाला अगर प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट हुआ कैसे? जब आपने पानी मिलाया। इसका मतलब आपने 1 यूनिट पानी मिलाया है। इसका मतलब वाटर कितना होगा? तो इसका मतलब वाटर होगा 1। आई बात समझ में? नीचे आप क्या लिखते हो? सीपी लिखते हो। सीपी मतलब जितना पैसा आपकी जेब से लगा। तो जब आप मिक्सर को बेच रहे हो, तो पानी का पैसा तो आपका लगा नहीं, आपका तो केवल स्पिरिट का पैसा लगा, पानी तो फ्री का है। यानी ये जो नीचे वाली चीज है जिसका पैसा लगा है वो किसको दर्शा रहा है? सीपी है। और ये किसको दर्शाएगा अपने लिए? ये स्पिरिट को दर्शाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पिरिट और यहाँ पे लिख दिया 6। तो वाटर और स्पिरिट का रेशियो क्या होगा? तो वाटर और स्पिरिट का रेशियो 1:6 होगा। ठीक है। आपने मिलाकर बेचा तो आपने कस्टमर को टोटल 7 यूनिट बेचे। ठीक है। कस्टमर को आपने कितने यूनिट बेचे? 7 यूनिट बेचे। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेकर देखते हैं। जैसे मान लो आप दूध के अंदर पानी मिलाकर बेच रहे हो। दूध के अंदर पानी मिलाकर जब आपने बेचा तो आपको 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का लाभ हुआ। तो आप ज्ञात करो कि दूध और पानी आपने कितना कितना मिलाया। तो सबसे पहले देखो 12.5 को आप क्या लिख सकते हो? आप 1/8 लिख सकते हो। मतलब 1 अपना लाभ है और 8 अपना वो चीज है जितना पैसा आपकी जेब से लगा है, मतलब क्रय मूल्य है। तो जब आप मिक्सर को बेच रहे हो तो उस मिक्सर में पर्टिकुलरली जितना दूध है उतना ही तो पैसा आपका लगा, पानी का पैसा थोड़ी लगा है। इसका मतलब ये जो 8 है वो किसको दर्शाएगा? मिल्क को दर्शाएगा। और आपने जितना पानी मिलाया वो आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आपने 1 यूनिट प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब आपने 1 यूनिट पानी मिलाया है। तो पानी 1 होगा, दूध कितना होगा? 8 होगा। ये हो गया अनुपात। तो इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को करना है। छोटे छोटे से सवाल है, बेसिक्स यहाँ से स्ट्रांग होते हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो फिर अब मैं सवाल को थोड़ा टफ भी कर दूं तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि रेशियो कैसे निकालना है मुझे। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे सवाल एग्जाम्स में आते हैं कई बार। अगला सवाल देखो, बिल्कुल इसी प्रकार से है। फिर से क्या कह रहा है? स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य में बेचने पर 20% का लाभ हो? देखो 20% का लाभ मतलब कितना? 1/5। 5 वो चीज है जितना पैसा आपकी जेब से लगा है, और आपकी जेब से तो केवल स्पिरिट का पैसा लगा है, पानी का पैसा थोड़ी लगा है। तो स्पिरिट का पैसा लगा है, इसका मतलब ये 5 स्पिरिट को दर्शाएगा। और इतना लाभ अगर आपने कमाया, इसका मतलब आपने इतना पानी मिलाया है। तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना? 5:1, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला सवाल है कि एक डिब्बे में 50 केजी दूध है। ठीक है। उसमें से 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचेगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पेशली एसएससी के जो एग्जाम्स हुए, सीजीएल या फिर सीएचएसएल, कई बार ये सवाल आ चुका है। रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है इस सवाल को? देखो बिल्कुल ध्यान से, बेसिक से समझना। सवाल ये कह रहा है कि 50 केजी प्योर मिल्क भरा है। ठीक है। 50 केजी प्योर मिल्क भरा हुआ है एक डब्बे के अंदर। ये डब्बा मान लिया। एक आदमी आया, इस आदमी ने क्या किया? इसमें से 5 केजी निकाल दिया बाहर। क्या कर दिया? 5 केजी मिल्क को बाहर निकाल दिया। यही किया। और उसने उस 5 केजी की जगह 5 केजी वाटर ऐड कर दिया। क्या किया? यहां पर आके उसने 5 केजी वाटर ऐड कर दिया। तो अब जो मेरे पास चीज मिलेगी मुझ को, ये करने के बाद में जो चीज मुझे मिलेगी वो क्या होगा? तो अब वो मिक्सर होगा। अब क्या होगा? वो मिक्सर होगा। पहले प्योर मिल्क था, जैसे मैंने मिल्क निकालकर पानी डाला तो अब वो मिक्सर बन गया। ऑब्वियस सी बात है। ये चीज 2 बार और की गई, मतलब फिर से 5 निकाला और फिर से 5 डाला। इस बार जो 5 निकाल रहे हो तो वो 5 निकलेगा क्या? तो इस बार वो 5 मिक्सर निकलेगा, क्योंकि अब प्योर मिल्क नहीं रहा, अब ये मिक्सर रहा है। तो 5 लीटर का मिक्सर निकलेगा। और आपने ऐड क्या किया? तो ऐड तो वाटर ही कर रहे हैं अपन। ठीक है। और फिर से आपको एक मिक्सर मिलेगा। ये यहाँ पे एक मिक्सर मिल गया। और एक बार आप ये सेम चीज एक बार आप और कर रहे हो। ठीक है। ये सेम चीज आप एक बार और कर रहे हो, इसका मतलब 5 लीटर आप निकाल रहे हो, फिर से इस बार मिक्सर निकलेगा। और आप फिर से 5 ऐड कर रहे हो, ये वाटर ऐड कर दिया, फाइनली आपके पास फिर से एक मिक्सर मिलेगा। तो ये है सवाल। अभी तक मैंने सिर्फ आपको सवाल एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशन मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया है। आप एक बार ये सवाल बेसिक से समझ लो, फिर एग्जाम में जब ये सवाल आएगा आपको 2-3 लाइन करनी है बस, फिर कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ 4 लाइन लिखी, 2-3 लाइन जो भी जितना सवाल है वो सॉल्व किया और आंसर। तो इसको देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर अब एक चीज देखना, शुरुआत में मिक्सर कितना था? 50 केजी का था।
शुरुआत में मिक्सर कितना था, देखो 50 का था, मैंने 5 निकाल के वापस से 5 डाल दिया, इसका मतलब अब जो मिक्सर है वो भी कितना होगा, 50 का ही होगा। फिर से 5 निकाल के फिर से 5 डाला तो जो मिक्सर होगा वो फिर से 50 का ही होगा, क्योंकि आप भले ही 5 निकाल रहे हो लेकिन आप 5 वापस डाल भी तो रहे हो, तो कुल क्वांटिटी हमेशा 50 चल रही है। और ये सेम चीज लास्ट तक यही चल रहा है। देखो तो लास्ट में ये जो मिक्सर है ये भी कितना होगा, 50 kg का ही होगा। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि शुरू से लेके लास्ट तक टोटल क्वांटिटी जो है वो फिक्स है, 50 रही है। ठीक है, 50 रही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है देखो, 1 by 1 यहाँ पे समझना, फ्रैक्शन बना के सॉल्व करना है। कुल मिलाकर 50 kg प्योर मिल्क था, उसमें से आपने 5 kg निकाला, इसको मैं ऐसे लिख लूं, कुल मिलाकर 50 kg मिल्क था, उसमें से 5 kg निकाला, कितना हो गया, ये फ्रैक्शन कितनी आ रही है, 1/10 आ रही है। मतलब आपने 10 में से 1 यूनिट को बाहर निकाल लिया, 10 में से 1 यूनिट को बाहर निकाल लिया, तो पीछे कितना बचा, 9 यूनिट बचा। पीछे कितना यूनिट बचा, 9 यूनिट बचा। फिर आपने 5 लीटर पानी ऐड कर दिया, 5 kg पानी ऐड कर दिया, वापिस मिक्सर तो उतना का उतना हो गया, मतलब फिर से 50 का 50 हो गया, है नहीं है, 50 का 50 हो गया। तो इस बार 50 kg के मिक्सर में से आप क्या कर रहे हो, फिर से 5 kg मिक्सर निकाल रहे हो। यानी अगर मैं फ्रैक्शन देखना चाहूं तो फ्रैक्शन फिर से कितनी आ रही है, 50 में से 5 यानी 1/10, 10 में से अगर 1 निकाल रहे हो इसका मतलब 10 से कितना, 9। फिर आप वापस से वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर ऐड करते ही वापस से ये जो चीज है वो कितनी हो गई, 50 की हो गई। ठीक है, फिर से 50 में से आप 5 निकाल रहे हो, फिर से आप 50 में से 5 निकाल रहे हो, फ्रैक्शन फिर से कितनी मिल रही है, 1/10, यानी आप 10 में से 1 यूनिट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे लिख लो 10 से 9, 1 यूनिट निकाल दिया। तो ये जो चीज है, यहाँ पे जो चीज मिलेगी आपको, ये होगा कि शुरुआत में जो चीज थी वो कुल मिलाकर कितनी थी। यहाँ पे जो चीज मिलेगी तो वो क्या होगा, तो जो चीज शुरू में थी वो फाइनल में जाकर कितनी बन गई वो है। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 10 × 10 × 10 कितना, 1000, 9 × 9 × 9 यानी 9 का क्यूब, तो ये कितना होगा, तो ये हो गया 729। कितना हो गया, 729। मतलब क्या है कि शुरुआत में अगर दूध इतना था तो दूध निकालकर आप पानी डालते जा रहे हो, दूध निकालकर आप पानी डालते जा रहे हो, तो लास्ट में जाकर अब दूध कितना रह गया, तो इतना रह गया। ठीक है, तो अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है, आपको रेशियो तो मिल गया, अब आपको एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी है। 1000 की एक्चुअल वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो फिर 729 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आई होप ये आपको सही तरीके से समझ में आ चुका है। एग्जाम में आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये इतना सा करना है। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 1000 यूनिट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 kg दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50 में 1000 का भाग लगा दिया, तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। मुझे 729 यूनिट्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 729, 729। ठीक है, 0 से 0 काट लिया, 5 से काट लो 20 बार में, 20 इसमें डिवाइड लगाओ, तो 3 बार में जा रहा है 60 तक, अगर 12 आगे भेज दूं तो 6 बार में जा रहा है देखो 120 तक। ठीक है, यानी 36 पॉइंट, और फिर पीछे 9 है, 0 लगाऊंगा तो 4 बार में जा रहा है, मतलब 36.4 समथिंग कुछ आंसर है। और ऐसा करके हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सारे के सारे सवाल जो थे आपको समझ में आ चुके हैं। ये वाला सवाल थोड़ा ठीक था, अच्छे लेवल का सवाल था, बेसिक आपका आई होप यहाँ से स्ट्रांग हो चुका है। आगे आने वाले पार्ट में इस टाइप के और भी सवाल आएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।